गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा आप लोगों का फॉर्म भरना शुरू हो गया? यस सर सर। अभी नहीं, उसमें कुछ शो हो सर रहा है वही अभी। आरसीए सर, आपके लैब की अटेंडेंस अपलोड नहीं हुई है सर, वो इसलिए तो डाल फॉर्म दिया मैंने। सबमिट नहीं हो रहा। तो कब डाला है आपने? आज डाला है? हाँ तो सर फिर अभी वो हो नहीं रहा था सर, मैंने कुछ देर पहले भरा था अरे राम प्रताप सर के क्लास के बाद 12 बजे के बाद, तो फिर से तब भी नहीं हो रहा था। नहीं, मैंने तो सर कल शाम को गौरव हुआ सर ने था तो मुझसे नहीं कहा मिला। था। तब सर शायद उनका सर्वर स्लो चल रहा होगा, इसलिए शायद अपडेट नहीं हुआ अभी। एक बार ट्राई करके आप मुझे बताइएगा। ये सर शाम में फिर से ट्राई करेंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ बेटा, अब तक के कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो? मैं कह रहा हूँ अब तक कोई ऐसी चीज बेटा जो आपको समझ में ना आई हो? नो सर। आईएसओ 9126 आपको क्लियर हो गया? या आईएसओ 9126 में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। देखो, अब जो हम लोग आगे पढ़ने चलेंगे तो वो बेसिकली डिजाइन के बारे में। और डिजाइन ही एक ऐसा तरीका है जब आप कॉन्सेप्चुअल से एक्चुअल कोडिंग की तरफ चलते हैं। यस सर। हमेशा हम लोगों की जो प्रॉब्लम आती है वो जो कॉन्सेप्चुअल डिजाइन होती है उसको ओरिजिनल डिजाइन में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आना शुरू होती है। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए हम लोगों के पास कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ तरीके हैं जिनको हम लोगों को डिजाइन के समय ध्यान रखना पड़ता है। अगर कभी भी आप देखिए तो इनिशियल डिजाइन होगी,
इनिशियल डिजाइन के ऊपर आप यूजर रिक्वायरमेंट को गैदर करेंगे, फिर वैलिडेट करेंगे डिजाइन को कि जो रिक्वायरमेंट दी गई है उसके हिसाब से डिजाइन वैलिडेट हो रही है कि नहीं हो रही, और जो आंसर आप ऑब्टेन करेंगे उससे उसको कई सारे आपके पास सलूशन होंगे। किसी एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का कोई एक सलूशन नहीं होता, कई सारे सलूशन होते हैं। उसमें से जो बेस्ट फीजिबल होगा उसको आप ऑप्ट करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे कि वो हमारे मापदंड पे सही है कि नहीं है, उसको वैलिडेट करेंगे, फिर आप उसके को हाई लेवल डिजाइन में ले जाएंगे, और फाइनली एक डिजाइन डॉक्यूमेंट आप डेवलप करेंगे जिसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट। अब डिजाइनिंग भी आपकी प्रोग्रामिंग डिजाइन अलग होती है, आपकी डेटाबेस डिजाइन अलग होती है, आपकी हार्डवेयर डिजाइन अलग होती है, नेटवर्क डिजाइन अलग होती है, that vary from people to people, person to person, and requirement to requirement. मान लीजिए आप कोई स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, नेटवर्क डिजाइन नहीं रहेगी। लेकिन मान लीजिए आप कोई नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं, वो चीज आपकी उसमें रहेगी। डेटाबेस में किस तरीके से डेटा जा रहा है, डेटा फेच किस तरीके से हो रहा है, ये सब भी देखने वाली चीजें। तो ये सारी चीजें आपकी डिजाइन डेवलपमेंट में आती हैं। जो डिजाइनिंग फेज है उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। तो इनिशियल पोजीशन से कंप्लीट डिजाइन तक जाने में हमको कई बार आइटरेशन करना पड़ता है। जैसे घर को आप जब सजाते हो या कोई डिजाइन बनाते हो तो जरूरी नहीं कि पहली बार की डिजाइन ही आपको पसंद आ जाए। जब तक वो चीज आपको फुलफिल नहीं होती तब तक आप बार बार उसको रिपीट किया करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। यस सर। कोई भी चीज तैयारी करनी हो तो तैयारी में आप देखते हो कि लूप होल्स क्या क्या है, फिर उन लूप होल्स को फुलफिल करने के लिए आप क्या करोगे। तो ये सब चीजें आप यूज करते हो, यही सब हमारी डिजाइन में भी यूज होगा। अगर डिजाइन देखें तो डिजाइन सेटिस्फाई करनी चाहिए डेवलपर को भी और कस्टमर को भी। क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो आप चाहे जितनी अच्छी डिजाइन दे दीजिए वो आपके वर्क को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर डेवलपर को नहीं लगेगा कि हमारी डिजाइन सही है तो वो आगे उस पर वर्किंग ही नहीं परफॉर्म कर पाएगा। That all depends upon the satisfying the two person, that is customer and the developer जो implement करने जा रहा है। इन दो लोगों पर ये डिजाइन बहुत डिपेंडेंट होती है। मैनेजमेंट को इससे मतलब नहीं। मैनेजमेंट को किस चीज से मतलब कि प्रोजेक्ट आपको मिल चुका है, मैनेजमेंट को ये नहीं देखना है कि उसकी डिजाइन क्या है। हाँ, अगर डिजाइन की वजह से टाइम ज्यादा लगने लगेगा तब मैनेजमेंट जो है का रोल आएगा।
क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. तो कॉन्सेप्चुअल डिजाइन का मतलब होता है करना क्या है, जो कस्टमर बताता है। तब हम ये नहीं सोचते इसको करना कैसे है। तब खाली हम ये लिखते हैं कि करना क्या है। और टेक्निकल डिजाइन में उसका जवाब होता है कि कैसे करना है, हाउ वी विल डू इट। तो दो पार्ट डिजाइन के हैं, एक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन है, एक आपका टेक्निकल डिजाइन। क्लियर है बेटा? Yes, sir. कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, व्हाट Yes, विल द sir. क्वेश्चन? जब कॉन्सेप्चुअल डिजाइन होगा तो क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट? What we have to create? Yeah, what I have to design. What are the features? What we have to create? What will be the outcome? और जब हम टेक्निकल डिजाइन के ऊपर जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन बदल के आ जाएगा हाउ। यानी यहां पर आपको सब कुछ सोचना है कि कौन सा सब मॉड्यूल होगा, कौन सा मॉड्यूल होगा, किस मॉड्यूल पे हमको वर्कआउट करना पड़ेगा, कौन सा मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल्स और सारे होंगे। दैट यू ऑल हैव टू डिसाइड। क्लियर हो गया दोनों डिजाइन में? Yes, sir. Yes, sir. In conceptual design answer, where will the data come from? डेटा कहां से आएगा? इंटरनल इंटरफेस से आएगा, एक्सटर्नल इंटरफेस से आएगा, डेटाबेस से आएगा? कहां से डेटा हमको मिलेगा? फिर जो डेटा है उसका सिस्टम में होगा क्या, उसको हम प्रोसेस कैसे करेंगे, प्रोसेसिंग किस तरह से होगी, फिर सिस्टम कैसे यूजर को दिखाई पड़ेगा। आपको एक बार उदाहरण दिया था कि मान लीजिए हमारे कॉलेज की कैंटीन में न्यूमेरिक वैल्यू डाल के उसको सामान इशू करना हो, जैसे कि आर्यन वार्यन में होता है, तो क्या वो उसके लिए फिजिबल होगा? मीन्स मान लीजिए आपको समोसा खाना है तो 23 एंटर करो, चाय पीनी है तो 17 एंटर करो। तो हमें तो लगता है वो घंटों सोचता ही रहेगा कि 23 का है 17 का है। उसको इंटरफेस किस तरह का दिखना चाहिए? चाय बनी होनी चाहिए, चाय पे क्लिक करो, बस उसमें पूछ ले कितनी चाय चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए ना इंटरफेस। तो इंटरफेस जब डिजाइन करते हो तो यूजर को भी देखते हो कि यूजर है कैसा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. जैसे आप Yes, देखते sir. हो ई मंडी और तमाम तरह के सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, पर ये अपने अच्छे से काम क्यों नहीं कर पा रहे? लैंग्वेज प्रॉब्लम है। भाई गांव के व्यक्ति को ज्यादातर हिंदी मालूम है, आपने इंग्लिश में सॉफ्टवेयर बना के दे रखा है, तो उसको ऑपरेट कर पाएगा? No, sir. तो ये भी एक तरह का सिस्टम फेलियर है, जहां पे ध्यान देना पड़ता है कि सिस्टम किस तरह का होना चाहिए। व्हाट चॉइसेस विल बी ऑफर टू यूजर? क्या क्या ऐसी चॉइसेस हैं जो यूजर को ऑफर करेंगे, और कौन सी ऐसी चॉइस है जिसको यूजर से एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है?
एंड देन व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ द इवेंट, किस समय कौन सा इवेंट ट्रिगर होगा, और फिर जो रिपोर्ट है, स्क्रीन है, वो किस तरह से दिखाई पड़ेगी। क्लियर है? Yes. क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब टेक्निकल डिजाइन में क्या आता है? हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आते हैं। हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? उसके बाद सॉफ्टवेयर की नीड क्या है, फिर जो कम्युनिकेशन इंटरफेसेस है वो क्या क्या होंगे, जो इनपुट और आउटपुट है सिस्टम का वो क्या क्या होगा, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, नेटवर्क आर्किटेक्चर। इसके अलावा और कुछ भी जो ट्रांसलेट करना हो रिक्वायरमेंट को इनटू द सॉल्यूशन टू द कस्टमर प्रॉब्लम। Software design need to be correct and complete, understandable, at the right level of understanding। मतलब यूजर और जो डेवलपर है दोनों को समझ में एक ही चीज आ रही हो, अलग अलग चीज नहीं आ रही हो। दूसरा मेंटेनेबल, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब मॉड्यूलर डिजाइन क्या होता है? आपने पजल देखी होगी, ठीक है? सबसे आसान पजल कौन सी होती है? जिसके पार्ट्स कम होते हैं, होती है कि नहीं? Yes, sir. Yes. मान लीजिए एक 32 पीस की आपकी पजल है, एक 10 पीस की पजल है, आसान कौन सी होगी? So 10 pieces. 10 पीसेस वाली, Yes, sir. क्योंकि नंबर ऑफ पीसेस जो जोड़ने होंगे यानी इंटीग्रेशन करना होगा वो कम होंगे। Yes, sir. जितने नंबर ऑफ पीसेस कम होंगे उतना एफर्ट हमारा कम लगेगा। तो इसीलिए जब आप किसी डिजाइन को मॉड्यूलर अप्रोच में ले जाते हैं तो ये ध्यान देना पड़ता है कि मॉड्यूल इतने ज्यादा ना हो जाएं कि वापस जब आप उसको री इंटीग्रेट करें, भाई इंटीग्रेट कर दिया आप, उसको डिस इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो इतना एफर्ट ना लग जाए कि आप परेशान हो जाए। तो मॉड्यूलर डिजाइन facilitates future maintenance of software। Modular design has become well accepted approach to build software product। क्योंकि मॉड्यूलर होगा, मान लो कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है तो कोई पार्ट तो काम कर ही रहा होगा, तो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर हमारा एक साथ गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है ना? Yes, sir. Software can be divided into relatively independent named and addressable component called a module। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 500 कुर्सियां हैं, आप उठाकर जो है एक जगह से दूसरी जगह रख दीजिए, तो आप इकट्ठे नहीं कर पाएंगे।
आप क्या करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज आप एक एक दो दो को उठाएंगे और उसको लग रखेंगे अलग, यही करेंगे ना। तो इसका मतलब आपने उसको क्या कर दिया, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। Modularity is the only attribute of software product that make it manageable and maintainable. मान लीजिए जब कभी जरूरत पड़ती है तो आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। आपको मालूम होगा हम लोगों को प्रैक्टिकल्स भी करने हैं। Yes, sir. प्रैक्टिकल्स भी करने हैं और प्रैक्टिकल करने के लिए आपको वर्चुअल प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे। इसका क्या मतलब है? देखिए मैं कुछ चीज आपसे शेयर कर रहा हूं। Yes, sir. दिखाई पड़ा आपको? Yes, Yes, sir. sir. तो यहां पर इसके लोकेशन लिखी हुई है, कहां से हमने इसको करना है। Okay, sir. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा हमको रिक्वायरमेंट फ्रॉम प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, फिर यूएमएल केस डायग्राम, ईआर मॉडलिंग, डोमेन क्लास और प्रॉब्लम स्टेटमेंट, स्टेट चार्ट, एक्टिविटी चार्ट, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, estimation of test coverage and metrics and structure complexity, और डिजाइनिंग टेस्ट सूट। अब ये देखिए आपको दिखाई पड़ने जा रहा है 10वां असाइनमेंट। सर ब्राउजर नहीं दिख रहा है सर, खाली आगे आगे दिख गया? आगे सर। यस सर। थोड़ा सा स्लो है, दिखाई पड़ा बेटा? यस सर। Yes, sir. यहाँ एक्सरसाइज में जाएंगे। तो अब ये आपके पास आ गया। ठीक है, यस सर। अब डिपेंडिंग अपॉन दिस आपको टेस्ट केसेस बनाने हैं।
देखिए यहाँ पे 3 एक्सरसाइज है ना। यस सर। ये आपको एक ऑनलाइन ऑक्शन सिस्टम का थोड़ा सा लर्निंग मिल गई। यस। अब आप इसको क्या करना है, इसके ऊपर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपको फ्रेम करना है। तो लाइक वाइज हम लोगों को करना होगा। लैब भी आपका अभी आज शेड्यूल हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को मैं ये भी शेयर कर दूंगा। दूसरा, जो पहले गूगल क्लासरूम था, आपको दोबारा एक क्लास कोड में दूंगा, उसको फिर से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि वो लॉस हो गया मेरा। ठीक है बेटा। यस सर। ओके सर। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ, सर अभी मैंने एग्जाम फॉर्म के लिए देखा तो सारे सब्जेक्ट्स आ गए थे, मैंने हाँ, सबमिट कर दिया, बट कोई पेमेंट ऑप्शन तो दिखा नहीं रहा है, तो वो पेमेंट बाद हमें में आता है भरनी बेटा, है या नहीं? बाद में आता है। सर उसमें सबमिटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है, बट कोई पेमेंट ऑप्शन आ ही नहीं रहा है कहीं भी। ये तो बाद में आता है। वो लिंक बाद में जनरेट होती है। ओह ओके। तो आपका दिखाई पड़ने लगा था ना वो। यस सर, सब्जेक्ट्स आ गए सर सारे। तो इसका मतलब अटेंडेंस पूरी लग गई है सबकी, कम से कम। यस सर। यस सर। अपना जो है उससे फॉर्म कम से कम भर लीजिए। और ये मैंने कोड आपसे शेयर किए दे रहा हूँ, इस कोड को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिल गया? मिल गया बेटा? यस सर। इसको सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मेरा गूगल क्लासरूम रीसेट हो गया था, जिसकी वजह से आप लोग ये सारे कांटेक्ट चले गए, लेकिन आप लोगों ने जो क्विजेस वुजेस किए हैं वो तो हैं मेरे पास। सर रॉन्ग अकाउंट बता रहा है। हैं? सर रॉन्ग अकाउंट बता रहा है। यस सर। GQSDVWN है। यस सर, रॉन्ग अकाउंट। सर द कोड लुक्स करेक्ट बट द अकाउंट can't access this class। सर ऐसा लिखा हाँ, है। तो भाई क्यों नहीं कर पा रहा है?
सर आपने सेम नेम से फिर से क्रिएट किया है क्या? सर कुछ एक डुप्लीकेट हो रहा है जिसके वजह से वो नहीं कर पा रहा है सर। कुछ सर नेम या कुछ चेंज कर दीजिए उसका कोड, सब बाद में तो एडिट या कर तो सर लीजिएगा। हम लोग पुरानी वाली क्लास लेफ्ट करके सर ये ज्वाइन कर लें, हाँ, या तो शायद उसकी पुरानी वजह से वाली ना हो। लेफ्ट करनी पड़ेगी, और सर अगर उस वाले में असाइंड है तो डुप्लीकेट हो जा रहा है। चलो बेटा मैं चेंज करता हूँ इसको। यस सर। पहली बात तो यही है। मैं इसको ऑल्टर कैसे करूँ? हाँ मिल गया। भाई चेंज कर दिया। यही बता रहा है। द सेम एरर। जब भी नहीं यस सर, नहीं हो रहा। चलो मैं बताता हूँ उसको कैसे करना है फिर। एक सेकंड रुको। देखो ये ज्वाइन हो रहा है। देखा। नो सर। और हो गया। हो गया सर। सर हो गया। ठीक है मैं समझ गया क्या दिक्कत है। यस सर हो गया। तो बेटा फिर कल क्लास करते हैं, ठीक है? यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर।